हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नंबर 2 देखेंगे। यूपी प्लस मैथ को लेकर आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो आपका एग्ज़ाम था वो आपका लीक हो चुका था। तो आपके जो एग्ज़ाम के लिए जो नोटिफिकेशन जो आया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये बोला गया है जो आपका एग्ज़ाम है 6 महीने के अंदर आपको करा दिया जाएगा। तो जिन बच्चों की तैयारी में थोड़ी सी भी कमी रह गई थी, वो अपनी तैयारी को अब आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आज की क्लास नंबर 2, जो हमने एक नंबर सिस्टम का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक से रिलेटेड किस तरीके से आपका यूपी प्लस में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। लगातार आपके और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी यूनिट डिजिट के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये आपका टॉपिक रहता है तो बिलीव करिए आज की ये क्लास आपकी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, भले ही आपने इससे पहले ढेर सारी क्लासेस आपने ले रखी होंगी, बट प्रॉमिस मैं ये करता हूँ आपको जो मैं कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कंटेंट मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के जो ट्रिक्स हैं, वो आपको बेहद पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। इससे पहले हमने क्लास 1 का जो वीडियो है पहले ही हमने अपलोड कर दिया है। समांतर श्रेणी से किस तरीके से क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे गए थे, वो एकदम हमने आपको डिटेल में वहाँ पे आपको समझा रखा है। जो बच्चे न्यू जुड़े हैं प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं, मे बी पॉसिबल आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ओके, तो ना पहला क्वेश्चन आपका है, नंबर्स आपको दे रखे हैं 6812 मल्टीप्लाई 3528 मल्टीप्लाई 3179 मल्टीप्लाई 4324 का जो इकाई अंक होगा वो आपका क्या होगा। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इकाई अंक बन रहा होगा वो क्या आएगा। अब देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे बच्चों के इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट होती क्या है। तो चलिए थोड़ा बेसिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, सारे जो आपके डाउट है ऐसे क्वेश्चंस को लेके, पावर में भी अगर नंबर दे रखे होते तो उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होती हैं वो आपकी क्या होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 324, यानी कि 324 एक मैंने नंबर ले लिया। कोई आपसे पूछे इसका जो यूनिट डिजिट है आप बता दीजिए यूनिट डिजिट क्या है, यानी कि इकाई अंक। जो यूनिट डिजिट होता है वो हमारा लास्ट वाला नंबर होता है। क्या होता है? लास्ट वाला नंबर हमारा क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। उम्मीद है अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी बेहतर। अब ना अब क्या, ये तो एक चलो नंबर था, हमने यहाँ पे आसानी से पीछे देख के बता दिया कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका 4 रहने वाला है। अगर आपका मल्टीप्लाई करके दे दिया जाता है, जैसे कि 22 मल्टीप्लाई 2, अब भी आसान है क्योंकि 22 का हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी कि 46। अब आप इसका भी यूनिट डिजिट काफ़ी आसानी से बता सकते हैं। बता दोगे आप कि इसका तो यूनिट डिजिट आपका 6 हो गया। तो चलिए अब ऐसे ही यही जो नंबर है थोड़ा सा बड़ा आकार ले लेते हैं, जैसे कि डिजिटें बड़ी हो जाती हैं। मैं बात करूं जैसे कि ऐसे लिखा हो 23 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 57। अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको यूनिट डिजिट समझ आ गया होगा। देखो मल्टीप्लाई नहीं, आपके पावर्स में भी दे रखे होते हैं क्वेश्चन। जैसे कि पावर्स में होगा तो जैसे हमने बोला 2 का पावर 3 है। अब इसका आप यूनिट डिजिट आप बता दीजिए। तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बताता हूँ इसका। तो आप इजीली कर दोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका तो हो गया 8। आप बोलोगे सर इसका तो 8 है यूनिट डिजिट, क्योंकि एक ही नंबर आ रहा है। अब मैं बोलता हूँ आपसे डिजिट में ज़्यादा बढ़ा दूँ, जैसे कि अब मैं बोल दूँ 12 का स्क्वायर कितना होगा। 12 का स्क्वायर आप सभी लोगों को पता है 144 होता है। अब आप बोलोगे इसका भी यूनिट डिजिट निकालना आसान है सर, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है लास्ट वाली डिजिट तो आपकी 4 है। ये तो बहुत आसानी से कर देंगे हम लोग। अब क्या हुआ, जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा लेवल तो आप रहता ही है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे गिवन हो 3 का पावर 98, ओके, इसका पावर आपको दे दिया जाए 2003। अब जरा करो मल्टीप्लाई 398 को, क्या 2003 बार थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी इसमें हम ट्रिक को देखेंगे किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में अच्छी तरीके से आपको समझ आने वाली है। पेशेंस रखिएगा, मेरे साथ समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। ओके, देखो भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया तो बिलीव करिए काफ़ी कम समय में विद इन सेकेंड में ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा। तो ये जो आपके एग्जाम में दे रखा था यूपी पुलिस में जो अभी आया हुआ है वो क्वेश्चन हमने पिक किया है।
तो क्वेश्चन जैसे आपने मैंने पहले रीड कर रखा था, अब सारा डाटा आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई करो और लास्ट में कौन सी डिजिट आएगी वो आपको बतानी होगी। तो देखिए क्या करेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, हर एक नंबर का यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाला नंबर ले लो। इसका कितना है 2, आपने इसका ले लिया 2। ओके, इसका कितना है 8, 8 ले लिया। थर्ड वाले का कितना है लास्ट डिजिट 9, और 4 वाले का लास्ट डिजिट कितना है 4। अब हमने क्या किया, जब हमें यूनिट डिजिट ही पूछी गई तो बाकी किसी से मतलब है ही नहीं, तो हमने क्या किया, सबका एक एक नंबर ले लिया। अब क्या करना है, सबका आप मल्टीप्लाई करो आपस में। मैं 2 2 पेयर के साथ कर रहा हूँ। 8 2 से आपका होता है 16। ओके, और 9 का कितना होता है, 9 4 सा 36। ये आपका 36 यहाँ पे आ गया। हमसे यूनिट डिजिट की बात की गई है, तो सिर्फ अब इनके यूनिट डिजिट का ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का 6 के साथ करेंगे। जब आप इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, आपको देखने को मिलेगा 36, यानी कि 36 हमारा फाइनल पीछे नंबर निकल के आ रहा है। तो इसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप अपने ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया है, टीजीटी मैथ का। मतलब जहाँ भी ये टॉपिक रहते हैं नंबर सिस्टम के, क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो देख लीजिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो भी जाएगी ऐसे क्वेश्चन को लेकर। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 378, 256, 469 और 312 के गुणनफल में जो आपका इकाई अंक आएगा वो आपका किस तरीके से आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबका एक एक डिजिट हम पिक कर लेंगे। 8 ले लिया, 256 से हमने 6 को उठा लिया। अब 469 से हमने 9 को पिक कर लिया, और 312 से हमने 2 को ले लिया। सेम वही जो कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो आप कैलकुलेशन के लिए पहले आप इन दोनों का कर लीजिएगा, फिर आप इन दोनों का कर लीजिए। 8 6 आपका होता है प्यारे बच्चों 48, और 9 2 आपका होता है 18। ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। यूनिट डिजिट लिए, उनका आपस हमने 2 2 पेयर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये आपका 18 हो गया। अब इनके भी जो यूनिट डिजिट हैं उनको पिक करेंगे। अब 8 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 8 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 64। कितना आ गया, 64 आ गया। और 64 का भी जो लास्ट डिजिट होगा ना, वही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 4 आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है जब भी आपके मल्टीप्लाई में नंबर दे रखे होंगे तो आप आसानी से उनका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा चेंज होगा, जब आपके नंबर आपको पावर्स में दे रखे होंगे। मल्टीप्लाई का आपको जो सारे डाउट थे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। आप ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया 3 का पावर 98 के में जो भी इकाई अंक आएगा वो आपका क्या आएगा। अब मैं क्या 3 को 98 टाइम थोड़ा मल्टीप्लाई करूंगा, तो नंबर जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 398। ओके, तो देखिए सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से मेरी बात को समझना प्यारे बच्चों। ओके, तो देखिए जो भी आपको नंबर दे रखा होगा उसकी जो भी आपकी पावर होगी, ठीक है ना, जो भी उसकी पावर होगी, पावर को आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। पावर आपका दे रखा है 98। 98 को आप पहले 4 से डिवाइड करिए। 4 से करेंगे तो 4 2 आपका 8 हो गया, राइट। 8 हो गया, माइनस करेंगे 1 हो गया। 8 आपने ऊपर से नोट कर लिया। अब क्या होगा, 4 4 जा 16। कितना आ गया, 4 4 जा 16। जब आप इसको माइनस करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 2। ओके डियर स्टूडेंट, कितना आ गया हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया। बस सबसे पहले क्या करना है, पावर को पिक करना है। पावर को पिक करने के बाद आपको 4 से डिवाइड करना है। हमें किसी से भी मतलब नहीं है, हम सिर्फ उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल को देखेंगे। जो आपका शेषफल है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बस अब इस नंबर की पावर जो 98 थी वो आपकी अब 3 की पावर 2 हो चुकी है। ओके, अब हमने क्या किया, जो भी शेषफल आएगा उस पावर को हटा के लगा देंगे नंबर के ऊपर। अब 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 9 होता है। 3 इंटू 3 आपका कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 जो आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। देख लीजिए, ये एसएससी, आरआरबी और सीटेट और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आपसे पावर का क्वेश्चन पूछा गया। बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4। और इन्हीं क्वेश्चन नंबर 4 के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। ये DSSB SSC CGL में आपका क्वेश्चन पूछा गया है।
तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपका डाउट कोई थर्ड वाले में रह गया वो आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपको नंबर का पावर दे रखा है 13 का पावर 2003। अब क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। पावर को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, पावर को किससे डिवाइड करेंगे आप, 4 से आप डिवाइड करेंगे। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 जा आपका होता है 20। 4 5 जा कितना होता है 20। आपने ज़ीरो लिखा, नहीं जाएगा उसके लिए ज़ीरो, फिर 3 लिखा, फिर नहीं जाएगा, फिर से ज़ीरो। यानी कि इसका जो शेषफल आपका निकल के आया हुआ है वो निकल के आया है 3। अब क्या करेंगे हम, 13 की जो पावर है उसको हम लिख देंगे 3। कितना लिख दिया, 13 की पावर 3 हो जाएगी। अब जो भी शेषफल आता है उसको हम पावर को हटा के वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 13 का पावर 3 है। आप 13 को 3 टाइम मत लिखना, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेंगे। यानी कि 13 में से भी हम 3 को पिक करेंगे, 3 का पावर 3 लेके चलेंगे। तो अब आपको यहाँ पे आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स ये आपको जो इक्वल होगा वो होगा 27 के इक्वल, राइट। किसके इक्वल होगा, 27 के। और 27 का जो लास्ट डिजिट है वही आपका यूनिट डिजिट है। दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन है वो बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए एडिशन भी पूछा जा सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं आपके, ओके, डिवीजल भी पूछा जा सकता है और आपका मल्टीप्लिकेशन में भी पूछे जा सकते हैं। एंड आई होप अब आपका कोई भी डाउट ऐसे क्वेश्चंस में नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है 12 का पावर 21। कितना दे रखा है, 12 का पावर 21 प्लस 15 का पावर 37। कुछ नहीं करना, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है सेम वही आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो देखिए कितना है, 12 का पावर 21 और प्लस 15 का पावर 37। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 21 को चेंज करेंगे, 21 को चेंज करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करके। 4 से आप डिवाइड करिएगा, 4 5 से आपका होता है 20। कितना होता है, 4 5 से 20। इसके जो रिमाइंडर निकल के आया है वो आपका 1 आया हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको अब 12 का पावर जो 21 था वो 12 का पावर आपका अब 1 हो चुका है, प्लस अब 15 का पावर क्या है, 37 है। 15 का पावर कितना है, 37। आप 37 को भी 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। 4 से 4 9 से आपका कितना होता है 36। तो इसका भी रिमाइंडर आपका 1 आ गया। तो ये नंबर भी आपका 15 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात सिर्फ यूनिट डिजिट की हम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 का पावर 1 तो 12 ही होता है, 15 का पावर 1 भी 1 होता है। यानी कि हम आसानी से इनको ऐड तो कर सकते हैं ना। 12 और 15 कितना हो गया, 27। अब 27 का जो यूनिट डिजिट है वही आपका आंसर है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लीजिए एसएससी सीजीएल में और DSSB में भी पूछा गया है। ओके, तो देखिए 15 के जब भी 15 का पावर 37 है यानी कि यूनिट डिजिट किसी का 5 आता है, इसको बहुत आसानी से देख के हम इसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे अब 6 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते ही इस क्वेश्चन को आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। देखो इसमें ट्रिक क्या फॉलो करेगी, अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर आपका यूनिट डिजिट 0 आ रहा हो या फिर आपका 1 आ रहा हो या फिर आपका 5 आ रहा हो या फिर 6 आ रहा हो, मतलब कोई भी एक आपका ऐसा नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 दे रखा हो, चाहे उसकी भले ही पावर कुछ भी क्यों ना हो, सेम वही यूनिट डिजिट आपका फाइनल आंसर होता है। जैसे कि बात करें इसी क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 256। ओके ओके सॉरी, यानी 256 नहीं 265 है आपका, ठीक है ना। 265 का पावर आपको दे रखा है बच्चों, 265 का पावर 32। कितना है, 32। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 1 5 6 में से कुछ भी होगा तो उसका वही यूनिट डिजिट निकल के आएगा। दैट मीन्स इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका वही नंबर होगा जो लास्ट में होगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर देखना है क्या नंबर के पीछे कहीं 0 1 5 6 में से कोई यूनिट डिजिट तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो फिर आपका वही यूनिट डिजिट आंसर होगा। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए चलो एक और मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि ये भी हो सकता है 26 का पावर आपका 12 हो जाए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, बस आपको ये चेक करना है इसका यूनिट डिजिट पे
कहीं 6 तो नहीं आ रहा है, 5 तो नहीं है, 1 0 तो नहीं है। तो हाँ, हमने नोटिस किया इसका जो यूनिट डिजिट है वो तो 6 है, तो दैट मीन्स इसका इकाई अंक भी 6 ही आएगा, पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ओके, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। ओके, और इसका जो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा प्यारे बच्चों 9। कितना आएगा? 9 आएगा। ज़रा सॉल्व करके आप बताइएगा आपका आंसर सही निकल रहा है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपकी ये जो आज की क्लास है आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। जो भी इकाई अंक को लेकर यानी कि यूनिट डिजिट को लेकर जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। ओके, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा सबसे पहले। ओके, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।